प्रॉपर्टीज़ करने के बाद हम लोग जाएंगे टाइप 2 पे, ठीक है, सेकेंड टाइप सम्स। टाइप 1 क्या था? टाइप 1 था जिसमें हमने वहाँ पे मैंने मार्क नहीं करवाया था टाइप 1, पर जिसमें हमने डिटरमिनेंट को एवेल्युएट करने सीखा था, ठीक है, दैट वाज टाइप 1। सो अब ये टाइप 2 पे आ गए हम लोग कि प्रूव दैट टाइप सम्स, ठीक है। सो इसमें ए टाइप क्या है? गेटिंग अ जीरो इन RHS। जब जीरो मिलना चाहिए RHS में, हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको जीरो मिलना चाहिए, तो उसको हमने इस ए टाइप में ले लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? देयर आर 3 वेज टू गेट अ जीरो एज द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो मिलने के 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला क्या है? गेटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल रो और कॉलम एज जीरो। किसी एक ही रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। सेकेंड पॉइंट है, इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज या कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल। ये हमने प्रॉपर्टी 3 और 4 में सीखा था कि अगर कोई भी दो रोज या कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या हूबहू सेम हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब एक में है 1 to 5 और दूसरे में है समझो 2 4 10 ऐसा करके, तो 1 to 5 का डबल है 2 4 10, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल है इधर, ठीक है। सो ऐसे केस में भी क्या होगा कि डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ओके। ये प्रॉपर्टी 3 और 4 में हमने सीखा है। इसके बाद एक तीसरा तरीका होता है, अगर आपने मैट्राइसिस सीख लिया है तो यू कैन लुक एट दिस वन, नहीं तो अभी के लिए छोड़ दो, बाद में बताता हूँ ये वाला। सो थर्ड पॉइंट वैसे क्या है? द वैल्यू ऑफ एन ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इज जीरो। एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट जो कि ऑड ऑर्डर का है, यानी 3 ऑर्डर का है मान लो, ठीक है, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? जीरो, ठीक है। इस टाइप का चीज़ जो होता है इसको स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बोलते हैं। अगर मैट्राइसिस पढ़ लिया है तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों स्क्यू सिमेट्रिक बोला जा रहा है। और अगर नहीं देखा है तो मैट्राइसिस का वीडियो देख लो आप, ठीक है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ओके, सो यू कैन रेफर दैट, वहाँ पे अच्छे से समझाया गया है, ओके। हाल फिलहाल इस पॉइंट को लीव कर सकते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे। सो प्रूव दैट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो है, ठीक है। क्या दिख रहा है अब मेरे को? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, इधर सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, तो ऐसे देख लो मेथड 1। अगर इस कॉलम को इधर ऐड कर दूं, ठीक है, इस कॉलम को मैं इधर ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? चलो LHS पहले तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये तो LHS हो गया। हमने क्या कहा? अगर इस कॉलम को इधर ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या? a माइनस सी, ओके। इधर क्या बचेगा? b माइनस ए, और इधर क्या बचेगा? c माइनस बी। वंस अगेन यहाँ क्या बचा? a माइनस सी, a माइनस सी इसका नेगेटिव है c माइनस ए का। यहाँ क्या बचा था? b माइनस ए, b माइनस ए इसका नेगेटिव है a माइनस बी का। यहाँ क्या बचा है? c माइनस बी, वो b माइनस सी का नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम हमारे प्रोपोर्शनल बन जाएंगे। कब बनेंगे? जब मैं इस थर्ड कॉलम को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। किसी एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं, या किसी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। इससे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। दिस वी हैव लर्नड इन प्रॉपर्टी 6, ठीक है। सो ऑन अप्लाइंग, C1 गोज टू C1 प्लस C2, तो क्या मिलता है? जैसे कि हमने बोला, इधर आ जाएगा a माइनस सी, इधर आ जाएगा b माइनस ए, और इधर आ जाएगा c माइनस बी। सेकेंड और थर्ड कॉलम अनचेंज्ड रहेंगे, सो वो देख के कॉपी करके लिख लेते हैं। अब ये दोनों प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, ठीक है, सो इसका वैल्यू डायरेक्टली जीरो आ जाएगा। वाई? बिकॉज रीजन क्या है? C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड मेथड में ऐसे भी देख सकते थे इसको कि आपको क्या दिख रहा है? जैसे फर्स्ट रो पे मैं ऑब्जर्व करूं तो a इधर प्लस साइन के साथ है, वहाँ पे माइनस साइन के साथ है, b इधर माइनस साइन के साथ है, इधर b प्लस साइन के साथ है,
सी पे इधर साइन माइनस का है, इधर प्लस का है, ठीक है। ऐसा ही सेकंड और थर्ड रो में भी आपको दिखेगा, ठीक है। सो ऐसा कर सकते हो कि ये दोनों कॉलम्स को उठा के यहाँ प्लस कर दो। C1 में क्या ऐड करें, पहले तो C2 ऐड करें और फिर C3 भी ऐड करें, ठीक है। ये दोनों कंबाइंड स्टेप भी कर सकते हो, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। वंस अगेन LHS मैंने लिखा, अब इसके बाद क्या किया, ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम उठा के यहाँ ऐड कर दिए। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। कर सकते हैं क्योंकि आप एक स्टेप में C2 करते फिर अगले स्टेप में C3 ऐड करते तो ऐसा ही होता, ठीक है। फ़र्क तो सारा C1 पे ही पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी करने जाते तो आप खुद ही सोचो, फर्स्ट कॉलम का ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा, A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए। 3 टर्म्स प्लस साइन के साथ है, A B और C, और वही 3 माइनस साइन के साथ है, तो ये कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे। ऐसा ही सेम इधर भी होगा कि B जो है माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी के साथ और माइनस ए के साथ, तो ये वाला एलिमेंट भी 0 मिलेगा और उसी तरह ये वाला एलिमेंट भी 0 मिलेगा। सेकेंड और थर्ड कॉलम अनचेंज रहेगा। सो ठीक है, ये तो अब कुछ भी हो, इसका वैल्यू तो 0 आ ही जाएगा। वाई? बिकॉज एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 है, ठीक है। बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि गेटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल रो और कॉलम एज 0। और जो मेथड वन में किया हमने कि कोई भी दो रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तभी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है, ठीक है। ये वाला 0 क्यों आया, आई होप ये समझ गए होगे कि हम लोग फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं डिटरमिनेंट को। तो 0 इंटू लीव द रो लीव द कॉलम, तो 0 ही आएगा। माइनस 0 इंटू लीव द रो लीव द कॉलम करके 0 ही आएगा, प्लस 0 इंटू लीव द रो लीव द कॉलम करके 0 ही आएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 ही बनेगा, ठीक है। तो अंदर क्या बन रहा है, लीव द रो लीव द कॉलम करके अंदर क्या बन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से इसका वैल्यू कितना आएगा, 0, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट जो था इधर, इसको कर लें। सो सेकेंड का सॉल्यूशन, इसका LHS ऐसा कुछ है। और हमको RHS में इसको भी 0 लाना है, इसके लिए ये इस टाइप में आ रहा है, ठीक है। सो देखें, पहले तो इनको ऐसे ही रहने दिया सबको, इसको ये कॉलम में अंदर मल्टीप्लाई किया खाली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, तो क्या मिलेगा, AB प्लस AC। इधर क्या मिलेगा, BC प्लस AB। और इधर क्या मिलेगा, AC प्लस BC। सो इसको 0 कैसे लाएं, देखो, दो टर्म्स का प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो A B और C में कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। दो टर्म्स लेने हैं मुझे अगर तो एक AB को ले लिया, एक बार AC को ले लिया, एक बार BC को ले लिया। तो इधर क्या दिख रहा है मुझे, AB और AC मौजूद है, BC इनके पास नहीं है, BC यहाँ पड़ा है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ देखें, इधर हमारे पास BC और AB मौजूद है, लेकिन AC नहीं है, वो यहाँ है, ठीक है। फिर AC और BC इधर मौजूद है, पर AB नहीं है, वो यहाँ है। तो क्या करते हैं, ये वाले कॉलम को इधर ऐड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इधर इधर और इधर तीनों जगह सेम नंबर आ जाएगा। सेम नंबर कौन सा आएगा, या सेम टर्म कौन सा आएगा, AB प्लस BC प्लस AC, क्योंकि तीनों जगह पे सेट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और फिर अगले स्टेप में क्या करूँगा, उसको कॉमन निकाल दूंगा ताकि इधर 1 1 1 आ जाए, वो 1 1 1 और ये वाला 1 1 1 आइडेंटिकल होने की वजह से डिटरमिनेंट का वैल्यू विल बी 0, ओके। सो कर देते हैं ये वाला कॉलम इधर ऐड, तो ये आएगा AB प्लस BC प्लस AC या CA।
सेकेंड कॉलम अनचेंज्ड है, पहले ये भी लिख देते हैं। फिर सी ए इधर ऐड होगा तो वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें अगर थर्ड कॉलम में अच्छा क्या लिखा क्या किया वो लिख लेते हैं कि ऑन अप्लाइंग C3 में हमने C2 ऐड किया, थर्ड कॉलम में हमने सेकेंड कॉलम ऐड किया था, तो C3 गोज टू C3 प्लस C2, ठीक है। सो ये थर्ड कॉलम में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों ही टर्म्स में लिखा हुआ है, उसको कॉमन निकाल देंगे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा 1 1 1, इधर भी 1 1 1, बी सी ए बी। ओके, तो अब ये ज़ीरो हो जाता है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल आ चुका है। अगर आप इस स्टेप के बाद ज़ीरो बोल देते तो भी चलता, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कॉलम प्रोपोर्शनल आ गए थे कि इसके हर एलिमेंट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी ज़ीरो बोल सकते थे। तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो विच इज़ द आर एच एस। वाई? बिकॉज C1 C3 आर आइडेंटिकल। आई होप ये समझ में आया होगा। आप लोग नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके। पहले ये फर्स्ट पार्ट करवा देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा उससे पहले ये नोट कर दो, इसके बाद में ये जो थर्ड पॉइंट यहाँ बोला गया ना, इसका प्रूफ भी दिया है मैंने। इसको आप अभी एज इट इज़ नोट कर दो, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। फिर ये और फिर ये इसके बाद ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस। ये उसका सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड, और ये सेकंड मेथड। और ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, ये ऊपर और फिर ये नीचे। आई होप दिस इज क्लियर।